नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या श्राद्ध के दिनों में हमें अपने घर में पूजा करनी चाहिए कि नहीं। पूजा पाठ करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, या फिर श्राद्ध के दिनों में हमें किस प्रकार का भोजन अपने पितरों के लिए बनाना चाहिए। जो हम तर्पण करते हैं यानी कि जो हम जल देते हैं वो कैसे देना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें मिलानी चाहिए जिससे वो हमारे पितरों को सीधे प्राप्त हो और उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष मिले और ऐसे आप उन्हें प्रसन्न कर पाएं। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आने वाली हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं दोस्तों कि आप हमें अपना मोबाइल नंबर दें, या फिर आप लोग अपना नंबर हमारे कमेंट में लिख देते हैं नीचे और आप कहते हैं कि आप हमसे बात करें। तो दोस्तों, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम जो भी है आप कमेंट के द्वारा किसी भी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं, हम उसे आंसर देंगे, या फिर हम उसके लिए वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि हम आपको फोन करें या फिर आप हमें फोन करके हमसे बात करें तो ये संभव नहीं है। ठीक है। अगर आपको कोई ज्योतिषीय सलाह चाहिए तो हाँ, उसके लिए हमारे बेटे का नंबर हमेशा अवेलेबल रहता है। आप अगर कमेंट करते हैं तो हम वहां पर उसका नंबर दे देते हैं। आपको उससे जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से आपको बुकिंग करानी होगी। तो ये प्रोसीजर है, इसे फॉलो करें। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपसे बात करनी है, तो आपको जो भी बात करनी है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब आप अपना फोन नंबर हमें कृपया ना दें। अगली जो है जानकारी है कि इन दिनों में हमें अपने घर में श्राद्ध तर्पण कैसे करना चाहिए। कोई विशेष जानकारी हो तो वो बताएं जिससे हमारे पितरों को प्रसन्नता हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि जो आपके घर में रसोई में भोजन पकता है उसकी महत्वता अधिक होती है। तो आप अपनी रसोई में जो आहार बनाते हैं आप स्नान ध्यान कर लें, शुद्धता का बिल्कुल रखें। जो भी चीजें आप इस्तेमाल करें, बर्तन, जो भी अनाज इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो पहला आहार बने वही आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि आपने बनाया और अपने बच्चों को परोस दिया, आप जो है खाने पीने लगे, उसके बाद में पितरों को, पहला आहार आपको पितरों के लिए ही निकालना है। ठीक है, ऐसी मान्यता है, हमें पुराणों से पता चलता है, हमें कथाओं से पता चलता है कि ये जो पितृपक्ष के दिन होते हैं 15 से 16 दिनों के, इन दिनों हमारे पितर यमलोक से मृत्युलोक में आते हैं और अपने अपने परिजनों के यहाँ निवास करते हैं और उनका दिया हुआ जो कुछ भी होता है उन्हें सहर्ष से ग्रहण करते हैं और उसके बाद वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारी जो वंशज होती है वह बहुत ही आज्ञाकारी, यानी कि आगे हमारा जो वंश होगा वो बहुत अच्छा चलता है। कुल वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर में कलह कलेश होता है, आपके घर में धन की बरकत नहीं होती है, आपके अड़ोसी पड़ोसी से आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके पड़ोसियों से बनती नहीं है, इसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि आपको पितृ दोष है। तो इन दिनों में आप ये सभी कार्य करके पितृ दोष से बच भी सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान पूर्वक ये जानें और इस तरह से करें। सबसे पहला तो आपको अपनी रसोई में इन दिनों क्या क्या चीजें जरूर बनानी है वह हम बताएंगे। आपको खीर जरूर बनानी है। दूध और चावल की जो खीर बनती है चीनी से, वह बनाएं और उसे कौओं को खिलाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। कौओं को क्यों खिलाया जाता है इसके बारे में कहानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताई है। तो आप कौओं को खिलाएं। कौवे को सुबह ही आप खिला पाएंगे, सूर्योदय के साथ ही आपको कौवा मिल पाएंगे, वरना आप दिन भर ढूंढते रह जाएंगे, आपको कौवे नजर नहीं आएंगे। किसी बाग बगीचे में, किसी सरोवर के किनारे या फिर स्टेशन के आजू बाजू में भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहां पे भी आपको कौवे आसानी से मिल जाएंगे। तो ये कौवों के रहने का स्थान होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको अपने घर में उड़द दाल से बने पकवान बनाने चाहिए। उड़द दाल की आप जो है पकौड़ियाँ बना सकते हैं, उड़द दाल के दही बड़े बना सकते हैं। ये भी कौवों को खिलाना बहुत ही शुभ होता है। कौवा शनि ग्रह से संबंध रखता है। कौवों के अंदर पितरों की आत्मा वास करती है। कौवों को उड़द दाल भी शनि ग्रह से संबंध रखती है, काली उड़द की दाल है। और
जब हम उसे तेल में पका के कौवों को खिलाते हैं तो इससे हमारा शनि ग्रह बहुत ही अच्छा होता है और पितरों को सीधे ये प्राप्त होता है। तो आप ये कार्य जरूर करें। और रोज डेली क्या बनाना है ये भी कई लोगों ने पूछा था। तो प्रतिदिन जो भी आप पसंद करते हो, आप पितरों की पसंद का बना सकते हैं या फिर जो भी आप बना रहे हैं उसमें से पहला आहार आप गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों के लिए निकालें। ठीक है। अब ये सभी चीजें निकालने के बाद एक प्लेट में आप रख लें और अपने पितरों का स्मरण करें। माता पिता हैं आपके, कोई भी परिजन हैं, जो भी हैं, सबका स्मरण करें। और तर्पण के लिए भी कई लोगों ने पूछा था। तो तर्पण में दोस्तों एक परात में आपको जल लेना चाहिए। तो पहले आप गंगा जल डालें, उसके साथ सादा शुद्ध जल होता है वो आप डाल लें। उसके अंदर आपको काले तिल, सफेद पुष्प, पितरों के पूजन में सफेद रंग की बहुत बड़ी महत्वता होती है, इसलिए आप स्वयं पुरुष भाई कर रहे हैं तो सफेद रंग के जो है वस्त्र धारण करके करें। महिलाएं कर रही हैं तो लाइट कलर के कपड़े पहने, हल्के रंग के वस्त्र पहनकर पितरों का जो भी कर्म होता है वो करना चाहिए। और काले तिल आप जरूर डालें। सफेद पुष्प हो गया, चावल सफेद आपने ले लिया, सफेद दूध से बनी मिठाइयां आप ले सकते हैं या आपने जो घर में भोजन पकाया उसे आप रख लें। सब पितरों का स्नान मतलब ध्यान करके धूप दीप आप दिखा दें। और फिर जो जल देना है वो बड़े परात में आपने रखा हुआ है और एक छोटा दूसरा बर्तन आप ले लें। और जैसे हम नदियों से जल दोनों हाथों से लेते हैं ना, इसी तरह से दोनों हाथों से जल लेते हुए उस पात्र में आपको डालना है। और ये जो जल होगा वो आप अपने पितरों का नाम लें और एक पितर यानी एक पूर्वज के लिए 3 बारी आप जल डालें। ठीक है। और कुश घास यदि आपको मिल जाए तो अति उत्तम माना जाता है। कुश घास से पितरों की आत्मा को बहुत जल्द जो है शांति मिलती है और कुश घास पवित्रता का भी प्रतीक होता है। कुश घास के बारे में भी मैंने आपको वीडियो स्पेशली दी है कि उसकी क्या मान्यता होती है हमारे पूजा पाठ, तर्पण में, श्राद्ध कर्म में। तो वो अगर आपको जानना है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुश घास भी आप ले सकते हैं और 3 बारी एक पितर के नाम से आप वो जल दें। इस तरह से ये करें। ये महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भाई कर सकते हैं, अपने घर में भी करें। यदि आप किसी गंगा, यमुना पवित्र नदियों में स्नान करने को गए हैं तो वहां भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पितरों को एक प्रकार से ये जल मिलता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है। ऐसी कथाओं से ज्ञात है कि वो यमलोक में हमें यातनाएं ही मिलती हैं, वहां किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है। जो हम इस लोक से उन्हें देते हैं वही वो ग्रहण करते हैं और उसी में उनका गुजर बसर होता है। उनके जीवन यापन करने के लिए वहां पे कोई भी साधन नहीं है। तो इसी वजह से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए जितने भी आवश्यकता की चीजें होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा अन्नदान का विशेष महत्व था, क्योंकि हमारे जीवन को यापन करने के लिए अन्न की बहुत बड़ी महत्वता और प्रधानता होती है। क्योंकि देखिए एक दिन हम भोजन नहीं करते तो कैसे हो जाते हैं ना, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हमारा शरीर उतने अच्छे से चलता नहीं है। इसीलिए अन्नदान की महत्वता पितृपक्ष के दिनों में अधिक होती है। अब आपने जाना। और जो दान पुण्य में है, जैसे छाता हमारे धूप से बचाव करता है, वर्षा से हमारी रक्षा करता है, इसलिए छाता का दान भी आपको करना चाहिए। दीप दान की महत्वता, अंधेरे में प्रकाश की जो है दान होता है, तो वहां पे अंधेरा अंधकार रहता है, तो वहां पे यदि हम यहाँ प्रकाश करते हैं तो हमारे पितरों के जीवन में प्रकाश फैलता है। अब इसी प्रकार से जूते चप्पल का दान होता है, इसी प्रकार से आप वस्त्र का दान करते हैं। तो अलग अलग चीजों का दान का अलग अलग महत्वता भी बताई गई है दोस्तों। तो आप ये जो भी आपसे बन पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हैरान परेशान होके करें, पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रसन्नता पूर्वक आप बिल्कुल करें। ये आपके बहुत सारे सवाल थे कि हम कैसे करें, तो मैंने सोचा इसे हम पहले ही मेंशन कर देते हैं। अब आइए आपके सवालों के जवाब हम देते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम इन दिनों में पूजा पाठ करें कि ना करें। तो पहले हम उनका नाम भी लेना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो अब उनका आईडी नंबर यही है। अब आप वो अंदर कौन है ये हमें नहीं पता है। पिंकी कुमार उनके आईडी में लिखा हुआ है। उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या श्राद्ध के दिनों में हमें पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं। और लोगों का ये है, संजय सिंह है, उनका भी यही सवाल है कि पूजा पाठ हमें करना है श्राद्ध के दिनों में कि नहीं। और एक कृष्ण
कुमकुम उनके आईडी में लिखा हुआ है, उनका भी यही सवाल है। तो इस तरह से आप सभी के सवाल थे। तो पूजा पाठ बिल्कुल आप कर सकते हैं दोस्तों। पूजा पाठ हमें कभी भी नहीं बंद करना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, आत्मा है, जब तक हमारा शरीर चल रहा है, पूजा पाठ, देवी देवताओं का स्मरण, उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक जब अशुद्धि के दिन हो जाते हैं तो एक अलग बात हो जाती है। जैसे आपके घर में किसी का देहांत हो गया है, तो वो आपका घर अशुद्ध हो चुका है, इस वजह से 15 से 20 दिनों की अवधि होती है, उस समय हमें पूजा पाठ नहीं करना होता है। 11 दिन के बाद आप कर सकते हैं, जब 11वें दिन बाद गौरी गणेश की पूजा होती है। उसी प्रकार से जब भी हमारे घर बच्चों का जन्म हो जाता है तो भी 11 दिनों तक पूजा पाठ करना मना होता है। लेकिन 11 दिनों तक जो मेन घर के सदस्य होते हैं, यानी कि माता पिता हैं या फिर दादी बाबा हैं, अन्य जो घर की लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो कर सकती हैं। तो ये अशुद्धि के दिनों में ही हम ये कार्य बंद करते हैं, वरना पूजा पाठ हम हमेशा करते हैं। पूजा पाठ करने से कोई आपको परेशानी नहीं हो सकती है। अब इतना बड़ा देवी जी का दिन है, आप सभी को पता है कि 16 दिनों का दिन चल रहा है, और जिस दिन जो है अष्टमी तिथि है, श्राद्ध की अष्टमी, उसी दिन हम माँ लक्ष्मी का विधिवत तरीके से पूजन करेंगे, उनके समापन का दिन है। अगर ना होता तो हमारे पुराणों में ये पूजा पाठ की विधियां क्यों होती? तो आप ये जो है थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसलिए आप अफवाहों में ना पड़े। पूजा पाठ पितरों के लिए भी निमित्त आप दान पुण्य, पूजा पाठ जो भी आपसे बन पड़ता है आप करें, ये आप जरूर ध्यान रखें। अभी आपके बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे, उनका भी हम नाम लेना चाहेंगे दोस्तों, कि श्राद्ध के दिनों में हमें कोई श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं। जैसे हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं, वो मना करते हैं कि श्रृंगार की चीजें आपको नहीं लेनी देनी चाहिए और ना ही करना चाहिए। तो देखिए, श्रृंगार का अर्थ होता है कि जब हम प्रसन्नता की मुद्रा में रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, तभी हम अपनी साज सज्जा करते हैं, चाहे घर की साज सज्जा हो, चाहे स्वयं की हो। तो अब ये दिन जो होता है, ये बहुत ही गमगीन होता है। कहने का अर्थ है आपके पितर आपसे दूर हो गए हैं, आपके पास नहीं है। अब उन दिनों को याद करके हम दुखी रहते हैं, उनकी याद में हम उतने सुख नहीं महसूस करते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास, बहुत ज्यादा साज श्रृंगार करने की मनाही होती है। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग ज्यादा कहीं आते जाते नहीं थे, ज्यादा समय घर में व्यतीत करते थे। तो आप जो है, बहुत सारे लोग साबुन नहीं लगाते, उपटन नहीं लगाते हैं, बालों में तेल नहीं लगाते हैं, और ये सभी चीजें, कंघी भी नहीं करते थे। बहुत सारे लोग तो पहले बालों में कंघी भी नहीं किया करते थे 15 दिनों तक। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव हो गया है, तो हम अपने जो हमारी सभ्यताएं हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। हमारी जो संस्कृतियां हैं वो वही रहेंगी, संस्कृतियां हमारी धरोहर होती हैं, तो उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी सभ्यताओं में जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम अपनी सभ्यताओं में बदलाव कर सकते हैं। आपने देखा होगा मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मतलब जैसे जैसे ज्ञान हुआ है ना, तो हम मनुष्य अपने जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव करते हैं। तो बस उसी बात को आप ध्यान में रखें। तो अभी बहुत सारे लोग जॉब में जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्यूशन, कोचिंग, मतलब इस तरह की चीजें। तो अब वहां पे आप बिना स्नान किए चले जाएंगे, वहां पे बिना बाल बनाए जाएंगे, तो आप हंसी का पात्र बनेंगे ना। तो इसलिए आप अपने बालों को साफ सुथरा रखें। हाँ, बाल में शैम्पू आप ना करें, ना तेल लगाएंगे तो आपका बाल गंदा नहीं होगा और आपको शैम्पू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आप ध्यान में रखें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं, हमें बिंदी लगाना चाहिए कि नहीं, हमें चूड़ियां पहननी चाहिए कि नहीं। तो आपको नई चीजें नहीं धारण करनी चाहिए। नया चूड़ी आप ना खरीदें, ना पहने। दान के लिए आप खरीद सकते हैं, जैसे कि अभी माता जी के दिन है तो हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी होंगी, मुझे भी खरीदनी है, मार्केट जाना है, और आपके साथ हम वीडियो भी शेयर करेंगे, तो वो आप खरीद लें। दान पुण्य की चीजें आपके घर में पहले से नई है तो वो आप दे सकते हैं, यदि नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। रही बात कि आपको अपने बालों में तेल नहीं लगाना है, आपको अपने जो सिंदूर होता है, लिक्विड सिंदूर आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो लाल वाला सिंदूर होता है इसे रियल सिंदूर नहीं माना जाता है। जो पीला, जिसे बंधन सिंदूर के नाम से जाना जाता है,
जो विवाह वगैरह में यूज होता है उसे मेन सिंदूर कहते हैं। वो सिंदूर आप मांग में ना भरें। अब जब नवमी तिथि होगी उस दिन बाल वगैरह धोने की प्रथा होती है, जब हम श्राद्ध कर्म कर लेते हैं तो उसके बाद आप लगा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से अमावस्या तिथि को जब हम अपने पितरों का विदाई कर देते हैं तब हम स्नान ध्यान करते हैं और फिर बालों में तेल श्रृंगार आदि किया जाता है। तो ये एक हफ्ते का दिन होता है जब आपको मना हुआ होता है, तो ये सभी आप ना करें। बिंदी वगैरह आपकी जो आपके ड्रेसिंग में पड़ी हुई हैं पहले से, वो आप लगा सकते हैं। पुरानी चूड़ियां आप पहन सकते हैं, पुरानी चूड़ियों पहनने में कोई परेशानी नहीं है। आप नई चूड़ियों या नए कपड़े का इस्तेमाल आप ना करें। बस, तो आप सभी के सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश करी है। जिन बहुत सारे लोगों का सवाल हमें नहीं दिखता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद कमेंट करेंगे तो ही आपके सवालों का जवाब हम दे पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप मेरे सवाल का आंसर नहीं दे पाती हैं, तो जब हमें नहीं दिखता है तो हम नहीं देते हैं। जितने लोगों का दिखता है उतने लोगों का हम आंसर देते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें। जय माता दी।